हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन को जो क्लास 6 के लेवल का है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेंगे। राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। यानी कि हम लोग ये जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। यानी कि कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन में इसको बदलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। x इंक्रीज्ड बाय 12। तो ये जो है x इंक्रीज्ड बाय 12, यानी कि क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है उसमें 12 बढ़ा दिया जाता है। तो 12 बढ़ा दिया जाता है मतलब ऐड किया जाता है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 12, क्या हो जाएगा x प्लस 12। बस ये हो गया इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से जो सेकेंड क्वेश्चन है क्या है, y डिक्रीज्ड बाय 10, मतलब y से 10 को घटा दिया जाता है, y में 10 कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो क्या करना है, y माइनस 10 हो जाएगा, y माइनस 10 हो गया। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। उसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो a और b का डिफरेंस क्या है, तो a माइनस b होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, a अगर बड़ा क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा a माइनस b। दोनों का डिफरेंस ही तो फाइंड करना था हमें। डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आगे देख लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यानी कि x और y का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे देखेंगे इसी में, एडेड टू देयर सम, और उस दोनों जो क्वांटिटी है x और y उसको ऐड भी करना है, क्योंकि सम का मतलब होता है एडिशन। और साथ ही साथ क्या करना है, एडेड टू देयर सम, मतलब जो सम होता है x और y का जो सम होगा क्या होगा, x प्लस वाई, उसमें हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो x और y का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई, तो उसको हम लोग xy, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमने देख लिया प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का प्रोडक्ट ये हो गया, एडेड टू देयर सम, और x और y का सम ये है, उसमें दोनों को ऐड कर देना है। इस तरह से ये हो गया। आगे देख लेंगे, 1/3 ऑफ x। 1/3 ऑफ x क्या हो जाएगा, x का 1/3, ये हो गया 1/3 इंटू x का 1/3 हो गया। इसमें क्या कहा है, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, बाय द सम ऑफ a एंड b। a एंड b के सम मतलब एडिशन ऑफ a एंड b। तो a और b का सम हो गया a प्लस b, उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 x को। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हम हटा देंगे यहाँ के, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1/3x अंडर ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। आगे देख लेंगे, 5 टाइम्स x। 5 टाइम्स x मतलब 5 इंटू एक्स, और 5 इंटू एक्स का मतलब क्या, 5x, ठीक है। तो 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। तो 5 टाइम्स x यहाँ पे पहले लिख लिया, एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ y। तो 7 टाइम्स ऑफ y यानी कि 7y, ठीक है। इस तरह से ये भी आ गया। अब सम ऑफ x एंड द क्वाइटेंट ऑफ y बाई 5। तो क्वाइटेंट ऑफ y बाई 5 हो गया, ये हो गया क्वाइटेंट ऑफ y बाई 5। अब क्या करना है इसमें, सम ऑफ x एंड दिस, तो इसमें x को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 5। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 5। इस तरीके से और एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे, x टेकन अवे फ्रॉम 4। तो 4 से x को घटा देना है, 4 से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, तो 4 तो पहले से ही है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे x को यहाँ से हटा लेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग किस प्रकार से कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन के रूप में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह के प्रश्न को भी आपको सही से समझना है कि कोई भी नंबर्स या लेटर्स जो है प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में
कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स b है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b टू द पावर 15 लिख सकते हैं। या तो b टू द पावर 15 ऐसे लिखेंगे या फिर b को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और पावर में 15 लिख देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अगला इसी का 10 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 10 एक नंबर है, a 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है और b 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो जो नंबर है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है उसको ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो a पहले आता है, a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो अगर a 3 टाइम्स है तो a टू दी पावर 3 लिख सकते हैं और b यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसीलिए b पर पावर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर हम देख रहे हैं 2, तो 2 को लिख लेंगे, फिर x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x पर पावर 2 हो जाएगा, फिर y 1 टाइम्स है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर z 2 टाइम्स है तो z पर पावर 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। यहाँ पे नंबर सिर्फ 9 है तो 9 को लिखेंगे, फिर x 1 टाइम है तो x को एक बार लिखना है। हम यहाँ पे चाहे तो पावर में 1 लिख सकते हैं, लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता 1 रहने पर। y इंटू वाई यानी कि y पर पावर 2 टाइम्स y है, इसीलिए y पर पावर 2, और z जो है 1 टाइम्स है तो z। इस तरीके से आप जो है कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म को, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे इस टाइप के प्रश्न को। इफ x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 4z। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है x, y और z का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, और उस वैल्यू को हम लोग इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ले लेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे x, y और z है उसके बदले जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है x, y और z का, उसको पुट कर देंगे। तो जहाँ x है वहाँ पे 1, जहाँ y है वहाँ पे 2 और जहाँ z है वहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो 3 इंटू x है तो x के बदले 1 पुट करना है, माइनस तो माइनस लिखना है, फिर 2 इंटू y का वैल्यू क्या है तो 2 है, प्लस लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिख देना है, इंटू z है तो z का वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख दिए। अब इसको हम लोग एक एक करके सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, प्लस 4 5 जा 20। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, 23 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19। इस तरह से ये जो है वैल्यू आ चुका है। इस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर उसके वेरिएबल का वैल्यू हमें दिया हुआ हो तो चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देना है। एक्स का वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना है 5 तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1, और हम लोग जानते हैं 1 इंटू 1, चलिए लिख ही लेते हैं एक बार। 2 स्क्वायर इंस मतलब क्या 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर मतलब क्या 5 इंटू 5। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और 5 इंटू 5 कितना होगा 25। सभी को ऐड कर लेंगे तो 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30। इस तरह से ये भी आंसर आ गया। अब हम लोग देख लेंगे तीसरा जो प्रश्न है उसको भी, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 है, 1 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, रख देंगे यहाँ पे, प्लस फिर y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 5 है, माइनस z का वैल्यू 5 इंटू x का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 5 1 जा 5। तो हम देख लेंगे 2 प्लस 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 5 प्लस 2 7। इस तरह से ये आंसर हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कुछ डिफरेंस टाइप के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x, y इन -5y,
a in 6ab, इस तरह से और भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 4K1 क्वेश्चन को क्या है। इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसका, तो x का कोफिशिएंट किस में फाइंड करना है, तो 13x में, ठीक है। x का कोफिशिएंट किस में, तो 13x में। क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख लेंगे इसको। तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहता है, जो भी नंबर या जो भी टर्म्स, वेरिएबल, सारे चीज़ को हम लोग x को छोड़कर जो भी है यहाँ पे नंबर, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, सारे चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो 13 ही है, तो 13 इसका कोफिशिएंट हो गया। उसी तरह से इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेंगे। y in -5y, y in -5y, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे कि y का कोफिशिएंट क्या है। तो y को छोड़ के जो भी टर्म है सबको लिख देना है। तो y को छोड़ के -5 है, -5 आ गया इसका कोफिशिएंट। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। a in 6ab, a in 6ab, अब हम किसका कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, a का। तो a को छोड़ दीजिए और जो भी टर्म्स है सभी को लिख दीजिए। तो 6b बच गया, यहाँ पे 6b लिख देना है। ये कब हो रहा है, जब हमें कोई भी वेरिएबल का टर्म्स का कोफिशिएंट फाइंड करना होता है तब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोई भी जो टर्म्स है उसका पूछा जाए, तो हम लोग सिर्फ नॉमेरिकल वैल्यू को बोलेंगे, साथ में हम लोग साइन को भी बताएंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्या है क्वेश्चन, p in -pqr, p in -pqr, तो सिर्फ p को छोड़ के जो भी टर्म्स है लिख देना, तो -qr हो जाएगा। उसी तरह से और एक क्वेश्चन है, क्या है, तो x² in -x², तो x² in -x², तो इस ये जो टर्म है -x², इसमें x² को अगर यहाँ से हटा लें तो -1 बच जाएगा। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें कोफिशिएंट ही फाइंड करना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करना था, और अब जो दिया हुआ है टर्म्स है, उस टर्म्स में जो कोफिशिएंट है उसको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है AB में क्या कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ AB या नॉमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ AB, दोनों का मतलब एक ही है, कोफिशिएंट ऑफ AB। तो AB का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो इस टर्म में जो कोफिशिएंट दिख रहा है, कोफिशिएंट क्या मतलब नॉमेरिकल जो वैल्यू है वो लिखना है। तो नॉमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है, तो -6bc, -6bc, इसमें नॉमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो -6 है, ठीक है। उसी तरह से तीसरा प्रश्न जो होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7xyz, तो यहाँ पे नॉमेरिकल वैल्यू क्या है, 7 को लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप कोफिशिएंट किसी टर्म्स का फाइंड कर सकते हैं। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो जैसे 4 में हमने बताया उस प्रकार से कीजिएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए देखते हैं, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। तो यहाँ पे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसमें से कांस्टेंट टर्म को बताना है। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ 3x², इसमें तो वेरिएबल है, +5x, इसमें भी वेरिएबल है, लेकिन +8 इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये कहलाएगा इसका कांस्टेंट टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 8, तो हम लोग 1 का आंसर 8 लिखेंगे। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन जो है 2x² -9, तो इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया -9। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन 4y², यहाँ तो वेरिएबल है, -5y, y वेरिएबल है, +3/5, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ 3/5 इसका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को या क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। तो कुछ प्रश्न यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिनोमियल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले ही इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनोमियल किसको कहते हैं। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म अगर होता है तो उसको बाइनोमियल, 3 टर्म होने पर ट्राइनोमियल और 4 टर्म हो तो उसको
क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। तो चलिए देख लेंगे इसमें कितने कितने टर्म्स। 7 का 1 क्वेश्चन जो है उसमें -2xyz, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ -2xyz, तो यहाँ पे एक ही टर्म है। कैसे एक टर्म है? क्योंकि देखिए 2 इंटू एक्स है, इंटू वाई, इंटू जेड, और इंटू जो होता है या डिवाइड जो होता है उसमें हम लोग किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म सेपरेट नहीं होता है इंटू या डिवाइड से। तो किससे होता है? प्लस या माइनस से। तो यहाँ पे एडिशन जो है कोई भी दो टर्म का नहीं है, या सब्ट्रैक्शन कोई भी दो टर्म का नहीं है, एक ही टर्म हमें दिख रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल। उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेंगे इसी का 5 + 7x²y। यहाँ पे कितने टर्म हैं तो देख लेंगे। देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया और ये एक टर्म है, तो दो टर्म यहाँ पे हमें दिख रहा है। 7x² जो है 7 इंटू x इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे जो भी सिंबल लग रहा है वो इंटू का सिंबल है, और इंटू में जो है सेपरेट नहीं होता है टर्म। तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म, यानी कि 2 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल्स। इसी प्रकार थर्ड वाला जो क्वेश्चन है -5x³, इसमें सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे मोनोमियल्स। फिर आगे हम लोग देख लेंगे a + b - 2c, a + b - 2c, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन जो है -14, तो उसमें एक ही टर्म है जो कि कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। एक टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल्स कहा जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इसमें जो भी टर्म्स है सभी को सेपरेट करके हमें लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम ले लेते हैं। क्या है? 4x⁵ -6y⁴ उसके बाद है +7x²y -9। क्या करना है हमें? जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी टर्म्स है उसको बताना है। तो टर्म्स क्या है? 1 2 3 4 टर्म है, चारों को जो है अलग अलग लिखना है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स को अलग अलग कैसे करते हैं? हम लोग कॉमा का यूज करके। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x⁵ -6y⁴ 7x²y -9। इस तरीके से जो है सेपरेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। क्या करना है? लाइक टर्म जो है उसको आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं a², दूसरा टर्म है b², तीसरा टर्म -2a², फिर है c² और फिर 4a। इसमें लाइक टर्म कौन सा है? लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि सेम वेरिएबल में होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होगा वो हम क्या क्या होगा लिख लेंगे। तो लाइक टर्म्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लाइक टर्म्स है इसमें। a², ये है a² और कहीं है? हाँ, यहाँ पे है। तो ये दोनों a² के टर्म में है, ये इसीलिए लाइक टर्म कहलाएंगे। क्या क्या? a² एंड -2a², ये दोनों जो है लाइक टर्म है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए -2xy², ये x²y है, तो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे x में पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, तो ये लाइक नहीं हुआ। यहाँ y²x है, तो देखिए ये और ये मिल जा रहा है, तो इसको और इसको, ये दोनों लाइक टर्म्स हम यहाँ पे सेकेंड का क्या क्या हो जाएगा लिख लेंगे। लाइक टर्म्स क्या क्या होंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या है? तो -2xy² एंड -2xy² एंड देखिए ये 5y²x। यहाँ पे दोनों में देख लीजिए जो वेरिएबल है
एक्स वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर एक्स है, तो आगे पीछे किया हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल तो वही है और दोनों का पावर भी देख सकते हैं सेम ही है, तो ये दोनों लाइक है। और साथ ही साथ ये जो है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर जेड, तो ये दोनों तो अनलाइक हो गया। तो बस यही दोनों जो था लाइक। इस तरह से ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है जब आप लोग क्लास 6 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर को जब डील करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।